आखिरकार मेरे इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को करबला में जाने की इजाजत दे दी। हम शबीए पैगंबर को करबला में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन हाय वो मंजर तारीख में आता है कि अल्लाह अकबर 18 साल के बेटे को लोगों ने बारात का दूल्हा बनाते तो देखा है, मगर करबला में हमने 56 साल बाप को अपने बेटे को अपने हाथ से शहादत का दूल्हा बनाते देखा है। एक बाप अपने असाए पीरी को अपने हाथ से शहादत का दूल्हा बना रहा है। मेरे इमाम ने अपने हम शबी रसूल बेटे के सर पे अपने हाथों से अमामा बांधा और अमामा बांधने के बाद तलवार हाथ में दी और घोड़े पे बिठा करके कहा बेटा जा, अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो। हम शबी रसूल जैसे ही आगे बढ़ता है, माँ कहती है अकबर जरा पलटना मेरे बेटे, एक मर्तबा मैं तुझे देख तो लूं। अल्लाह अकबर, जैसे ही बेटा पलटता है और माँ की मक्का की धड़कनें दिल की तेज हो जाती है। आखिर माँ तो माँ होती है। हाजरा तेरी अजमत को सलाम, तेरा बेटा गया था तो घर से बहुत दूर गया था, लेकिन यहाँ तो अल्लाह अकबर हुसैन का बेटा, शहरबानों का बेटा और लैला का बेटा, रुबाब का बेटा अल्लाह अकबर जा रहा है। तो यहाँ निगाहों के सामने बेटे को तड़पता देखना है, सिसकता देखना है, बेटे पर तीर और तलवार चलते देखना है। हाजरा तेरे बेटे की अजमत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरा बेटा तो एक छुरी से समा होने वाला था, यहाँ तो सैकड़ों तलवारें होगी हुसैन के बेटे के लिए। अल्लाह अकबर, लेकिन कुर्बान जाए सब्र और रज़ा का पैकर। मैं हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी को हल्का नहीं समझता, ना हल्का कहता हूँ ना कह सकता हूँ, लेकिन जरा अंदाजा तो करे, जरा अंदाजा तो करे। इकबाल ने कितनी हसीन बात की है, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, इब्तिदा और इम्तिहान का अंदाजा तो कोई करे, आगाज और अंजाम का अंदाजा तो कोई करे। मौला अली अकबर जैसे मैदान करबला में गए, हम शबी रसूल को देखकर उनके छिक्के छूट गए, उनके हाथों से तलवारें छूटने लगी, हिम्मत जवाब देने लगी। मेरे मौला अली अकबर ने आवाज लगाई, है कोई मुकाबले के लिए? अल मुख्तसर ये कि उन लोगों ने कहा हुसैन का बेटा अली अकबर है, इसको ज़बा कर दिया जाए। हालांकि तारीख में यह भी आता है कि इमाम अली अकबर को शहीद करने से पहले शिमर या अमर साहब जो है आया और आने के बाद कहा, ए लड़के तेरी जवानी पे हमें तरस आता है, अगर तू हुसैन को छोड़ दे हम यजीद से बड़ा इनाम दिलवाएंगे, हुसैन को छोड़ दे ठंडे ठंडे पानी के मशकीज़े तेरे सामने रखे जाएंगे, 3 दिन की तेरी प्यास पे तरस आता है। मगर कुर्बान जाए आले मोहम्मद का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, अली का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, वो शहजादा हुसैन किसी के हाथ पर पानी की बुनियाद पर कब सौदा कर सकता था? आपने कहा अमर बिन साहब तूने मुझे अपने जैसा समझा है, अरे तू अपने बाप का गद्दार है, अली अकबर अपने बाप का गद्दार नहीं हो सकता, फातिमा के बेटे का साथ में कैसे छोड़ सकता हूँ? अल्लाह अकबर, आपने बड़ी गैरत की बातें की। और उसके बाद जब उस जालिम ने सुना, चारों तरफ से मौला अली अकबर को घेर लिया गया और घमसान की लड़ाई हुई और उसके बाद तलवार से तलवार टकराई। मेरे इमाम अली अकबर ने जो है उन जालिमों के छिक्के छुड़ा दिए, गाजर मूली की तरह उनको काटा। और उसके बाद फिर एक वक्त वो आया कि एक नेजा सैयदना इमाम अली अकबर के सीने में गया और फातिमा का चांद, अली का लखते जिगर, हुसैन का शहजादा अल्लाह अकबर अपनी सवारी से जमीन पर आया। जैसे इस सवारी से मौला अली अकबर जमीन पर आए, फरिश्तों की भी चीख निकल गई होगी। आज तस्वीर मुस्तफा जो है जमीन पर आ गई है। कितना खूबसूरत वो नाज़नीन जिस्म था, उस जिस्म पर जख्म कैसे लगते थे। किसी मौलिक ने अदीबाना जौहर नहीं बल्कि अकीदतों के मोती बिखेरते हुए कहा था कि अली अकबर के जिस्म पर जो है अल्लाह अकबर उस खूबसूरत जिस्म पे खून के धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे सलसबील के किनारे खूबसूरत हूरें बैठ गई है, या अली अकबर के जिस्म पर वो खूबसूरत जिस्म पर खून के धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने चांद पर गुलाब की पंखड़ियां बिखेर दी हो। अल्लाह अकबर, इस अंदाज के साथ वो जख्म लगते थे। लेकिन जैसे ही मौला अली अकबर जमीन पर आए, आपने आवाज दी बाबा, और जब आवाज पहुंची इमाम अली मकाम तक, मेरे इमाम दौड़ करके तशरीफ लाए। अशकिया हट चुके थे, उनका गुबार छट चुका था। देखा कि मौला अली अकबर जमीन पर अपने पैर रगड़ रहे हैं तकलीफ की वजह से, और आप जैसे ही बैठे अपने बेटे का सर अपने जानों पर लिया और बेटे के चेहरे पे हाथ फेरने लगे। एक जवान बाप के चेहरे पर, एक जवान बेटे के चेहरे पर एक बाप अपने हाथ को फेरता है। जवान बेटा 18 साल का आंखें खोलता है। जैसे ही आंखें खोली, इमाम ने कहा बेटे क्या है? अर्ज की बाबा बड़ी तकलीफ है। सीने की तरफ इशारा करके कहा बाबा बड़ी तकलीफ है बाबा। मेरे इमाम ने कहा बेटे सब्र कर। अर्ज की बाबा अगर ये नेज़ा आप मेरे सीने से निकाल दें तो अब भी आपका बेटा अली अकबर इन जालिमों के साथ जंग करने का हौसला रखता है। बाबा ये नेज़ा निकाल दे, इससे बड़ी तकलीफ है। और अपनी जबान बाहर करके कहा बाबा चंद घूंट पानी पिला दे। मेरे इमाम ने कहा बेटा अब मुझसे पानी मत मांगो, अब अगर पानी मांगना है तो साक़ी कौसर से पानी मांगो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे नाना सैराब कर देंगे। मेरे इमाम ने अपने बेटे का सर जमीन पे रखा। इब्ने असाकिर कहते हैं जैसे ही अली के लाल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी ताकत को इकट्ठा करके उस नेज़े को इमाम अली अकबर के सीने से खींचना चाहा, अंदाजा तो करें बेटों के पैरों से कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। अल्लाह ने तुमको भी औलाद दी है, हमें भी औलाद दी। अल्लाह तुम्हारी हमारी औलादों को सलामत रखे, लेकिन औलाद के पैर का कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। बेटे के सीने से नेज़ा निकालना है इमाम हुसैन को। इम्तिहान पर इम्तिहान, आजमाइश पर आजमाइश। मौला हुसैन ने अपनी 56 साल ताकत व कुव्वत को इकट्ठा किया।
اور اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی نیزہ آپ نے کھینچنا چاہا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انڈی پر امام علی اکبر کا دل نکل آیا۔ جیسے ہی امام علی اکبر کا دل امام حسین نے نیزے پہ دیکھا، امام حسین کے حوالے سے ابن عساکر کہتے ہیں اب تک میرے حسین کے داڑھی اور سر کا کوئی بال سفید نہ ہوا تھا، بڑی بڑی مصیبتیں آئی لیکن امام علی مقام کو ان مصیبتوں نے بوڑھا نہیں کیا۔ آج 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کا دل میرے امام نے جب نیزے کی انڈی پہ دیکھا تو امام علی مقام کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ حسین اپنے بیٹے کا 18 سال کے بیٹے کا لاشا اپنے کندھوں پہ ڈالتے ہیں، لاشا اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھتا نہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ میرے امام نے ہاشمی خون کی طاقت کو آواز دیا اور اس کے بعد پھر اپنے کندھوں پہ لاشا ڈالا اور پھر علی اکبر کا لاشا لے کر خیمے کی طرف آئے۔